बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज गोंदल। रात को इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश की। ज़ाहिर है उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी लिया और कहा कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़र सानी करें, बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात के लिए तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन उस मुज़ाकरात का जो नतीजा या उसका जवाब है वो आ गया है। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आर्मी चीफ की जानिब से या पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से जवाब नहीं आया। इमरान खान जब जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमत उस पूरी सिचुएशन को स्पॉइल करने के लिए या रंग में भंग डालने के लिए मैदान में उतरती है। तो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक वही हुआ है कि इधर इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की है, उधर वो दरमियान में कूद पड़े हैं। और अब इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान कह रहे थे कि देखें अब इनके पास एक ही प्लान है, और वो प्लान क्या है कि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाए और वहाँ पे मुझे सज़ा दी जाए। अब जानते हैं कि रात को मैंने आपको बताया था कि डीजी खान के अंदर इमरान खान की हमशीरा और उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जब मैंने चेक किया तो मालूम ये पड़ा कि वो जो फ्रॉड है वो उज़्मा खान के साथ हुआ, इमरान खान की हमशीरा के साथ, जहाँ पे उन्होंने पैसे भी दिए, उनको ज़मीन भी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद केस भी उनके ऊपर ही बना है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं। अब राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं जी 2 से 3 हफ्तों में इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। वो कानूनी कार्रवाई क्या है? वो कानूनी कार्रवाई वही है जिसका हम सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इमरान खान से 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी पूछगछ शुरू कर दी गई है। अब मालूम नहीं है वो पूछगछ कैसे शुरू की गई है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई इतलात जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ज़ाहिर है अगर हुकूमत बात कर रही है तो हुकूमत के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। उससे पहले जो वज़ीर कानून है उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ने अब तक जो लोग मांगे हैं उसमें इब्तदाई तौर पे इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। अब आगे चल के अगर इमरान खान का नाम शामिल होता है तो वो बिल्कुल एक अलग बात होगी। तो अब हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तैयारी पहले से की गई थी और जो सारी मनसूबाबंदी है वो ज़मान पाक के अंदर की गई, तो इसलिए ज़ाहिर है कि अब कार्रवाई भी फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगी। और दूसरी जानिब मैं आपको जो इस वक्त इनकी परेशानी बताना चाहता हूँ कि ये गुस्सा इमरान खान के ऊपर निकालना चाहते हैं। एक जानिब कहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज से हैं, एक जानिब कहते हैं कि इमरान खान की वजह से, उनके बयानात की वजह से हमें पैसे नहीं मिल रहे। एक जानिब कहते हैं दोस्त ममालिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब एहसन इकबाल कहते हैं कि तमाम शराइत पूरी हो गई हैं और IMF जो प्रोग्राम या नमा जायज़ा है वो उसका इल्तवा समझ से बाहर है। अब समझ से बाहर कैसे होगा? आपको ग्राउंड के ऊपर अदम इस्तेकाम जब होगा तो कौन आपको पैसे देना चाहेगा या कौन? इस हवाले से तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। अच्छा, एक घर के भेदी ने लंका ढाई है। अब कहने को राजा रियाज इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन राजा रियाज कितने ही बड़े अपोजिशन लीडर हैं या कितनी अपोजिशन करते हैं ये हम सब जानते हैं। जिस शख्स ने खुद नून लीग के टिकट के ऊपर आइंदा इलेक्शन लड़ना हो तो वो उस जमात की अपोजिशन क्या करेगा जिसने खुद आगे चल के खुद लोगों को बताना हो उस हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी बुनियाद के ऊपर ही वोट मांगना हो। अब अपोजिशन लीडर ने सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने हुकूमत और असम्बली के टेन्योर के अंदर एक्सटेंशन करने के हवाले से हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। तो ये वाहिद दुनिया की अपोजिशन होगी जो गवर्नमेंट को इलेक्शन में ले जाने की बजाय, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, हम एक्सटेंशन कर देंगे। और राजा रियाज ने तरीन की पार्टी के अंदर शमूलियत से इनकार किया है। ज़ाहिर है वो हुकूमत के अंदर शामिल होंगे, नून लीग के अंदर शामिल होंगे। अब देखते हैं कि नून लीग के अंदर शामिल होंगे वो कौन सा मार्का मारते हैं। असल इम्तिहान तो ये है कि फैसलाबाद की वो सीट जीतना जहाँ पे राजा रियाज इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत की तोसी का मामला आया तो हिमायत करूँगा। अब उनके ख्याल में इलेक्शंस अक्टूबर के अंदर नहीं हो रहे। अब नून लीग बार बार कह तो रही है लेकिन सूरत हाल उस तरह से नज़र नहीं आ रही इलेक्शंस वाली। अब पीपल्स पार्टी कुछ और गेम करती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कहा है जी दाल में काला है, कुरैशी ऐसे ही बाहर नहीं आए, यानी वो शाह महमूद कुरैशी को अपनी तरफ से तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस डिले होंगे और जब तक इमरान खान जेल में नहीं चले जाते या इमरान खान को काबू नहीं कर लिया जाता और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को वापस लाके सिस्टम में इन नहीं कर दिया जाता तो जाहिर है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब सिस्टम में उनको इन कैसे किया जाए? सितंबर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर तब्दीली आनी है तो 1 महीने के अंदर तो नवाज शरीफ को इन नहीं किया जा सकता। तो जितना टाइम लगेगा नवाज शरीफ को सिस्टम में इन करने के लिए क्लीन चिट देते हुए
तब तक फिर मेरा ख्याल है इलेक्शंस को रोका जाएगा। अब ये इस तरह से रोका जाएगा या किसी और तरीके से, तो ये थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ज़रा फजलुर रहमान का अंदाज़ा लगाइए। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हमने 4 साल एहतजाज करके इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है या इमरान खान प्रोजेक्ट है उसको ज़मीन बोझ किया है। अब मालूम नहीं है कि आपने किया है या आपसे करवाया गया है। आप तो जब एक बार धरना लेके आए थे तो आपसे तो किसी ने डील की थी और फिर आप चले गए थे, फिर आपने कहा था जी हमारे साथ वो डील के हवाले से जो बातें की गई थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो ज़ाहिर है ये बातें, अब इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई, वो आपके बस की बात होती तो अगले 10 साल भी आप ना गिरा सकते, लेकिन वो जहाँ से गिराई गई या जिसने आपको इशारा दिया, मेरा ख्याल है आप उसके ऊपर कोई ज़्यादा राज नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ख़बर जो चलाई जा रही है वो ये है जी, चूँकि असम्बली अब 1-1.5 महीने के बाद, जून का महीना है तो जुलाई और अगस्त के अंदर असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो जाना है, तो निगरान वज़ीर आला के हवाले से, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर एक निगरान वज़ीर आला टाउट किस्म का मुसल्लत किया गया है, तो ऐसी खबरें थी कि सेंटर के अंदर भी एक ऐसा ही वज़ीर आज़म लाया जाएगा। और मोहसिन बेग, अब लोग कहते हैं वो सहाफ़ी नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर उसकी क्या पहचान है, आप किसी भी शख्स को जो लोगों तक ज़रा एक्सेस रखता हो उससे पूछ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब वहाँ पे है जी, क्या वाकई मोहसिन बेग जो हैं वो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा? अब मोहसिन बेग का आजकल पहचान एक तो पुरानी छोड़ के किन हलकों के वो करीब है, किससे दोस्ती, इस बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन उनके एक और टाउट ने इस पूरे मामले का जो है वो ड्रॉप सीन कर दिया है। उनके मुताबिक जी सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब, एक तो वो सहाफ़ी है नहीं, उनके अपने लोग भी नहीं मानने को तैयार। सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। अच्छा, अगर वो निगरान वज़ीर आज़म हों भी तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन है। और जिस तरह मोहसिन नकवी बड़े अरसे से दुबई और हर जगह बैठ के कहता था कि वो पंजाब का आइंदा वज़ीर आला लग रहा है, और वो वज़ीर आला लग गया, और अगर मोहसिन बेग भी ऐसी कोई बात करता है तो मेरे ख़्याल से कोई उसमें अलग वाली बात हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, रात को अचानक से लाहौर का जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको हम PIC कहते हैं, उसके बाहर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई और अच्छी खासी पुलिस की मोबाइलें बाहर खड़ी थी। फिर एक 1122 की एम्बुलेंस थी, उसके आगे भी पुलिस मोबाइल थी, पीछे भी पुलिस मोबाइल थी, और एक इसी तरह से सिक्योरिटी का डाला भी हमें नज़र आया। तो मालूम ये पड़ रहा था कि कोई बड़ी अहम शख्सियत को यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए लाया गया। मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा भी इस हवाले से, वो फिर रात को ही क्लियर हो गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको चूँकि जेल में रखा गया, उनकी निगरानी इस तरह से की जा रही है कैंप जेल के अंदर, और उनको बड़े छोटे से सेल के अंदर रखा गया। अब उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तबीयत भी नासाज है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को रात को दिल की तकलीफ़ हुई, जिसके बाद उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया रात को सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर, जहाँ पे उनका तिब्बी मुआयना किया गया, ज़रूरी टेस्ट किए गए, और सुबह होने तक पता चला कि जी वो बिल्कुल फ़िट हैं, वो सेहतयाब हो गए हैं। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो उनको वापस कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आज 11 जून है, और 11 जून का मतलब ये है कि आज मरीम नवाज़ शरीफ ने शुजाबाद के अंदर गुफ्तगू करनी है, और उन्होंने एक वो कन्वेंशन से खिताब या जलसे से खिताब करना है। तो अब वो यकीनी तौर पे इलेक्शन मोड या इलेक्शन कैंपेन के अंदर है, तो वो आज बताएंगी कि उन्होंने ये जो बजट दिया है, या पाकिस्तान की कौम का जो इस वक्त हाल है, या तारीख़ की जो बुलंद तरीन महंगाई है, क्या इसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर ही दर्ज होना है, और इन्होंने सिर्फ तकरीरें ही करनी है, या तकरीर के बाद बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।